साथियों, जय हिंद। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के 8 जनवरी 2021 के दिशा निर्देशानुसार आगामी 12 जनवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हुए सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन करने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। साथियों, दिशा निर्देशों को तो हम इस वीडियो में अंत में जानेंगे, किंतु एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है कि हमको सूर्य नमस्कार प्राणायाम के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी। तो साथियों, इस कालखंड में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमको सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी। दिशा निर्देश में हमको जानकारी प्रदान की गई है कि सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम का जो विवरण है वो कक्षा 6वीं की सहायक वाचन की जो पुस्तक दी गई है उस पुस्तक में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के अलावा ध्यान योग के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, योग शिक्षा खंड 2। इस खंड 2 के अंतर्गत साथियों महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आपको मैं यहीं से बता रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे आप देखेंगे साथियों इस पृष्ठ पर तो योग परिचय दिया हुआ है। योग परिचय के अंतर्गत आप देखेंगे योग शिक्षा के उद्देश्य, अष्टांग योग परिचय, ठीक है। इस अगले पेज पर देखिएगा सामान्य दिशा निर्देश। फिर आगे देखेंगे तो योग शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई हैं। आगे हम देखेंगे साथियों तो यहाँ पर सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, ठीक है। इसके अंतर्गत पैरों की अंगुलियों के लिए, एड़ी व अंगूठे के लिए, घुटनों के लिए, कमर के लिए, साथ हाथ की अंगुलियों के लिए, कलाई के लिए, ठीक है, कोहनी के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, जबड़े के लिए, ठीक है। इसी तरह से आगे आप देखेंगे तो नेत्रों के लिए और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्रिया विधियां भी यहाँ पर दी गई हैं। आगे हम देखेंगे साथियों तो यहाँ पर देखिएगा सूर्य नमस्कार के जो प्रमुख आसन हैं यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं साथियों, ठीक है, चित्रों सहित यहाँ पर दिया गया है। तो हम इस पुस्तक का प्रयोग करते हुए प्राणायाम और सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं साथियों सारे आसन यहाँ पर दिखाए गए सूर्य नमस्कार के संदर्भ में। फिर बात आती साथियों आसन की, तो आप देखेंगे यहाँ पर आसन के अंतर्गत पद्मासन, ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। इसके पश्चात आप देखेंगे उत्तान पादासन, ठीक है। इसी तरह से विपरीत करणी, और आगे आप देखेंगे साथियों भुजंगासन, है ना, वज्रासन, ठीक है। फिर है उत्तान मंडूकासन, ठीक। इसी तरह हम आगे देखेंगे तो ताड़ासन, है ना, वृक्षासन और शवासन। इसी तरह से बहुत सारे जो आसन हैं उनके बारे में यहाँ जानकारी प्रदान की गई है। फिर अगले प्रश्न में हम देखेंगे तो प्राणायाम के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताया गया है। साथ ही आप देखेंगे प्रत्येक इसमें सावधानियां भी दी गई हैं। फिर इस पृष्ठ पे आप देखिएगा भ्रामरी प्राणायाम के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। आगे हम देखेंगे इस पेज पर तो मुद्राएं, ठीक है, कौन कौन सी मुद्राएं जो हाथों से बनती हैं उन मुद्राओं के बारे में दिया गया है। ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, ठीक है, इन मुद्राओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है और विधियां भी दी गई हैं, साथ ही इसके लाभ भी बताए गए हैं। अब आगे देखेंगे तो यहाँ ध्यान के बारे में बताया गया है। श्वास ध्यान, मंत्र ध्यान, दिनचर्या ध्यान, ठीक है, और परिशिष्ट के अंतर्गत योग आधारित दैनिक क्रियाकलापों की समय सारणी भी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और स्व मूल्यांकन के लिए अंत में पत्रक भी दिया गया है। तो साथियों हम सूर्य नमस्कार के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी कक्षा 6वीं की सहायक वाचन पाठ्य पुस्तक से हम ले सकते हैं। यदि आपको सहायक वाचन पाठ्य पुस्तक ना प्राप्त हो सके तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप PDF देख रहे हैं ये PDF हमारी वेबसाइट www.infosrf.com जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पर उपलब्ध है। आप विजिट कीजिएगा और इस पूरे PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए साथियों अब बहुत ही संक्षेप में हम पत्र में जो दी गई जानकारी है उसको भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि हमें 12 जनवरी को क्या करना है। साथियों इस दिशा निर्देश की विषय वस्तु जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी 2021 को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन बाबत ये विषय वस्तु दी गई है, ठीक है। और इस विषय वस्तु के अंतर्गत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं।
हम समस्त दिशा निर्देशों को बहुत कम समय में शीघ्रता के साथ में पढ़ लेते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि आगामी 12 जनवरी को हमको क्या क्या करना है। उपरोक्त विषयांतर्गत स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी 2021 को प्रतिवर्ष की भांति युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इस महामारी के कारण आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात है, कोविड-19 महामारी की वजह से हमारे विद्यालय वर्तमान में बंद है, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार सूर्य नमस्कार मनाया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बिंदुवार जानकारी दी गई है। पहले बिंदु के अंतर्गत आप देखेंगे, सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले विद्यार्थी, शिक्षक, जन सामान्य तथा गणमान्य नागरिक अपने अपने घरों में ऑनलाइन रेडियो प्रसारण के माध्यम से ही सूर्य नमस्कार करेंगे। सभी को अपने अपने घरों से ही सूर्य नमस्कार करना है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, रेडियो प्रसारण के माध्यम से ये जो सूर्य नमस्कार है इसमें हमको अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना है। आगे हम देखेंगे पहले पॉइंट के अंतर्गत दूसरा बिंदु क्या है कि ऑनलाइन सूर्य नमस्कार कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से 9:45 के मध्य किया जाएगा, यानी 9 बजे से पौने 10 बजे के मध्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि प्रतिवर्ष किया जाता है, यह कार्यक्रम पूर्व वर्षों की भांति पूरे प्रदेश में रेडियो के माध्यम से एक संकेत पर संपन्न होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम का विवरण कक्षा 6वीं की सहायक वाचन में दिया गया है। सूर्य नमस्कार के दौरान विद्यार्थी द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया, सहायक वाचन जो कि कक्षा 6वीं की है, इसमें सूर्य नमस्कार और प्राणायाम, योग, ध्यान के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम पूरा जो विवरण है वो ले सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया, आप इसका PDF भी वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया गया बिंदु, सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में किसी भी संस्था अथवा छात्र छात्रा का भाग लेना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। यानी सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में कोई भी संस्था है, छात्र छात्राएँ हैं, उनको अपने स्वेच्छा यानी स्वयं की इच्छा के ऊपर ही वो भाग ले सकते हैं। यदि उनको लेना है तो भाग लेंगे और नहीं लेना है भाग तो नहीं लेंगे। ठीक है, अगला बिंदु देखिएगा, महामारी के कारण इस वर्ष शालाओं में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा। ठीक है, यानी शालाओं में जो है ये सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं होगा। यह दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इनका हमको पालन भी सुनिश्चित करना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको प्रदान की है ये उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।